दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों यदि आप डेली का राशिफल या साप्ताहिक राशिफल या मासिक राशिफल जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको राशिफल के साथ साथ अन्य जानकारियां समय समय पर मिलती रहेंगी। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जुलाई 2023 के कन्या राशिफल के बारे में। इस माह में 7 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो ऐसे में इन ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन क्या प्रभाव डालेगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में। इस महीने में आपके अंदर विश्लेषणात्मक कौशल और तर्क करने की एक अद्भुत शक्ति होगी। इस दौरान आप अच्छे निर्णय लेने की स्थिति में होंगे और उनमें व्यवसाय करने के लिए उसका विकास करने की उत्सुकता भी होगी। व्यवसायिक ज्ञान अधिक होगा और उसमें गहन रुचि भी होगी। इस दौरान आपके अंदर एक अद्भुत गुण होगा जो आपको बोलने में माहिर, हाजिर जवाबी बनाएगा। निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी। साथ ही अपनी बातों को अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं, अपनी बातों को सही तरीके से सामने वाले को समझा सकते हैं। प्रमुख ग्रह राहु और केतु की स्थिति क्रम से दूसरे और 8वें घर में है। शनि चंद्र राशि से 6ठे घर में स्थित है। इसके कारण कैरियर के संबंध में प्रयास करने पर सफलता का अनुपात अच्छा रहेगा। जातकों में सेवा भावना अधिक होगी। शनि वक्री होगा, इसके कारण जातकों के बनते कार्यों में कुछ रुकावट आ सकती है। परिणाम तो अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन कुछ समय आपको इंतजार करना होगा, तो इसलिए धैर्य रखें और शांत भी रहें। चंद्र राशि के संबंध में लाभकारी ग्रह शुक्र इस महीने के दौरान अच्छी स्थिति में नहीं होगा और धनहानि और रिश्तों में कुछ कड़वाहट लाने की संभावना होगी। लेकिन जातकों को अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति 8वें घर में विराजमान है और बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको वित्तीय समस्याओं से भी दो चार होना पड़ सकता है। साथ ही स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन इस महीने के दौरान 8वें घर में बृहस्पति की स्थिति विस्तार और नई चीजों के लिए अनुकूल नहीं है। समय रूप से करियर की स्थिति जातकों को नए अवसर प्रदान करेगी और ऐसे अवसर इन जातकों को उच्च स्तर की संतुष्टि प्रदान करेंगे। यह 6ठे घर में शनि की स्थिति के कारण संभव हो सकता है। 8वें घर में गुरु की स्थिति जातकों को आध्यात्मिक ज्ञान और उसे बढ़ाने की प्रवृत्ति प्रदान करेगी। करियर के तौर पर मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि बृहस्पति 8वें घर में है, शुक्र 12वें में है और यह शुभता की कमी को दर्शाता है, जो करियर के संबंध में जातकों के लिए संभव हो सकता है। 6ठे घर में शनि की स्थिति जातकों को काम के प्रति अधिक प्रतिबद्धता, समर्पण और उत्कृष्ट तरीके से प्रदर्शन करने का उत्साह और अच्छी तरह से विकसित होने की पहल प्रदान कर सकती है। यह बात उन जातकों पर भी लागू होगी जो व्यवसाय कर रहे हैं। शनि 6ठे भाव में वक्री होंगे, जिसके कारण करियर में लाभ मध्यम हो सकता है। 12वें घर में मंगल की स्थिति करियर के विकास के संबंध में बाधाएं डाल सकती है, साथ ही स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। 8वें घर में बृहस्पति की स्थिति जातकों को नौकरी के दबाव और उसके संबंध में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगी। इस महीने में जातकों को अपने करियर के संबंध में वरिष्ठों से चुनौतियां और काम के दबाव का सामना करना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए जातकों को अपने काम की योजना सही तरीके से बनाकर चलना होगा। इस महीने अपने वरिष्ठों के साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नोडल ग्रह राहु 8वें घर में, केतु दूसरे घर में है। इस महीने जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि महीने के दौरान जातकों के लिए साझेदारी में प्रवेश करना भी समझदारी नहीं है। महीने के दौरान प्रतिस्पर्धियों के साथ अधिक प्रतिस्पर्धा होने की भी संभावना रहेगी। दूसरे घर का स्वामी शुक्र 12वें घर में है, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी होगी। जातकों को अवांछित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वहन करना पड़ सकता है। 12वें घर में शुक्र की स्थिति जातकों को धन हानि भी दे सकती है। जातकों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता हो सकती है, तो यह उनके लिए परेशानी का कारण बनेगी।
शनि छठे घर में अनुकूल रूप में स्थित हैं और दर्शाते हैं कि जातकों को धन प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। इस महीने के दौरान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बाहर से पैसा भी लेना पड़ सकता है। लेकिन दूसरे घर में केतु की उपस्थिति इस महीने के दौरान अर्जित धन को खा सकती है। यह महीना जातकों के लिए उच्च स्तर का धन प्राप्त करने और बचत करने के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो ऐसे में अपनी इनकम और खर्चों पर संतुलन बनाकर चलना होगा। और यहां बृहस्पति 8वें घर में, नोडल ग्रह राहु और केतु दूसरे और 8वें घर में है। इसके अलावा प्रेम के ग्रह के रूप में शुक्र 12वें घर में है। तो इस महीने के दौरान जातकों के लिए अपने प्रियजनों के साथ बहस को दर्शाता है। जो लोग प्यार में हैं उनके लिए महीना प्यार को अधिक मधुर तरीके से बनाए रखने के लिए कठिन हो सकता है, बहस भी हो सकती है। और जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें भी दाम्पत्य जीवन में अशांति और कम खुशियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है उन्हें अभी कुछ समय इंतजार करना होगा। और जो लोग शादीशुदा जीवन में हैं उन्हें वह संतुष्टि नहीं मिल पाएगी जिसकी उन्हें जरूरत है। परिवार में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, गुस्से पर काबू रखना होगा। इस महीने चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में राहु के साथ स्थित है, जिसकी वजह से परिवार में कटुता उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। छठे घर में शनि की उपस्थिति और 8वें घर में बृहस्पति पर इसकी दृष्टि परिवार में गलतफहमी पैदा कर सकती है। तो परिवार में ऐसी गलतफहमियां पैसे के मुद्दों और परिवार के विवादों के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसे में थोड़ा धैर्य और संयम से काम लेना होगा और साथ ही स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ राहु, केतु, गुरु, शुक्र आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहना होगा। और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करें, प्रतिदिन गुरु मंत्रों का जाप करें और सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दें। तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी और परेशानियां खत्म होंगी। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और